किया है, लेकिन वो कहाँ है, किधर है, किसी को नहीं पता। उनकी फैमिली का भी यही मौक़िफ़ है। एग्जैक्टली उनकी फैमिली का क्या मौक़िफ़ है वो बताने के लिए लाइबा डार, जो बेटी हैं उमर डार की, वो मेरे साथ मौजूद हैं। लाइबा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आई एम श्योर आपके लिए मुश्किल वक्त होगा, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप पहले ये बताएं कि इशू क्या है। उमर डार, जहाँ तक हम मीडिया वालों को पता है, काफ़ी अरसे से पुलिस को दरकार थे। ही वॉज वॉन्टेड, पुलिस वॉज लुकिंग फॉर हिम। बल्कि आपकी जो मेरे ख्याल से दादी लगी, जो रिहाना डार साहिबा हैं, उनके साथ जब वो वाकया पेश आया जिसके बारे में हम सब लोगों ने प्रोग्राम किया, वो इसी का तसलसल था, क्योंकि तलाश उमर डार की जा रही थी। तो अब मसला क्या है? अगर अब पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है, आपको पता है कि पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, तो आपकी साइड ऑफ स्टोरी क्या है? अस्सलाम वालेकुम विनश, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने शो पर बुलाया इस इशू पर बात करने के लिए। एंड मूविंग ऑन, इशू की बात जहाँ तक आप कर रही हैं वो ये है कि 29 दिसंबर से, ठीक है, दैट्स अबाउट 5 to 6 days, मेरे बाबा को आपने यहाँ पे अरेस्ट का वर्ड यूज़ किया। उनको इश्तिहारी मुल्जिम कह के डीपीओ हसन सियालकोट ने ज़रूर बुलाया था, लेकिन उनको अगवा किया गया है। दैट्स अबडक्शन, दैट्स नॉट अरेस्ट, क्योंकि हमें उनके वेयर अबाउट्स का अभी तक नहीं पता, हमें नहीं पता वो किधर हैं, वो कैसे हैं। सो दैट्स अबडक्शन जो कि की गई है, और जो 29 दिसंबर को मेरे घर पे रेड पड़ी थी, उसका एक्सक्यूज दिया गया था, एक पेटी एक्सक्यूज दिया था डीपीओ हसन ने कि वो इश्तिहारी मुल्जिम उमर डार के लिए। और जब उन्हें पकड़ लिया गया तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे एज अ फैमिली के जिन जाली मुकदमात की वो बात कर रहे थे, मे बी उसमें उन्होंने किया, उन्हें अरेस्ट और अभी प्रेजेंट कर देंगे कोर्ट में। लेकिन 5 से 6 दिन हो गया, उनके वेयर अबाउट्स का नहीं पता, उनकी फैमिली को नहीं पता वो किधर है, कोई राब्ता नहीं है। तो उन्होंने अगवा किया पंजाब पुलिस ने। लेकिन अगर उमर डार खुद से सरेंडर कर देते, 9 मई के बाद आपको पता है वो मतलूब थे, आप खुद भी बता रही हैं कि जो इससे पहले आपके घर पर जो धावा बोला गया, आप बकौल आप लोगों के, यानी पुलिस आई बकौल मेरे, वो जो पूरा एपिसोड हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि उमर डार की तलाश थी। अगर उमर डार साहब एक अच्छे खासे सियासतदान हैं, काफ़ी अरसे से सियासत में हैं, रियासत को समझते हैं, मिजाज को समझते हैं, पुलिस को समझते हैं, अगर वो खुद ही आकर के सरेंडर कर देते तो ना एबडक्शन की जरूरत होती, या और इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिया, मैं ये ऐड कर देती हूँ कि अगर कोई डर था या अगर कोई इस तरह का था कि जी कोई जान को खतरा हो सकता है, जिस तरह से उस्मान डार साहब ने किया, आपके चचा की मिसाल आपके सामने है, वो तरीका उमर डार ने क्यों नहीं अपनाया? तो आज आप इस सिचुएशन में नहीं होते, ना वो इस सिचुएशन में होते, ना आप होते। अच्छा बिनिश, मैं यहाँ पे ना आप मेरे बाबा की, अगर उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात की हुई है अपने इंटरव्यू में कि अगर हमें इंसाफ मिलेगा तो हम जरूर आ जाएंगे, खुद पेश होंगे। मेरे अब्बू, मेरे बाबा के अल्फाज हैं कि हम खुद पेश हो जाएंगे, अदालतें इंसाफ दें। मुझे उनकी बेटी को, पूरे शहर सियालकोट को ये बात पता है कि उनको जाली मुकदमात के अंदर डाला गया है जो उनके ऊपर है। तो अगर अदालतें देंगी इंसाफ तो मेरे बाबा जरूर पेश हो जाते, लेकिन अदालतों ने इंसाफ किसको दिए इतने महीनों में? लाइबा, आपको जरताज गुल का पता है? जरताज गुल पीटीआई के एक बहुत फेस हैं। मैं अप्रिशिएट करती हूँ कल उनका, मैं अप्रिशिएट करती हूँ वाकई में जो जस्टिस इब्राहिम है, मैं जरूर करती हूँ कि उनको जो कल उन्होंने किया उनके उस पे मैंने देखा है। लेकिन मैम मेरे बाबा अगवा, ये कल के वाकया ना, मेरे बाबा के ऊपर जो मुकदमात थे, जो सब पे थे, वो कोई इंसाफ नहीं अदालतें दे रही। पाकिस्तान लॉलेस है इस टाइम, ये बात सबको पता है। जरताज गुल का लाइबा, मैंने इसीलिए आपसे पूछा, मैं खैर जाहिर सी बात है आपकी सिचुएशन और आपकी उम्र का भी लिहाज कर रही हूँ। अब जाहिर बात है आप एक पॉलिटिकल फैमिली से हैं तो आपको फेस तो करना पड़ेगा, मेरे सवालात भी फेस करने पड़ेंगे। लेकिन जरताज गुल का मैंने इसीलिए आपसे जिक्र किया क्योंकि जरताज गुल को अदालत ने रिलीफ दिया। उस्मान डार की एग्जाम्पल आपके सामने है। उस्मान डार साहब ने जब कंफर्टेबल महसूस किया, जब उनको लगा कि अब उनको भी रिलीफ मिलेगा या उनके साथ एक इंसाफ होगा, वो गए कामरान शाहिद के शो पर, उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसके बाद हमने उनकी वालदा को भी देखा। सो कहीं ना कहीं तो आपको उम्मीद और फेथ रखना पड़ेगा। आपको ये नहीं लगता है कि आपके बाबा से यानी उमर डार से कहीं ना कहीं मामले को हैंडल करने में कुछ मुश्किल हो गई है, वो ज्यादा डर